तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे, क्योंकि आपका जो बोर्ड परीक्षा है वह जल्द से होने वाला है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से लेक्चर में, आज के जो लेक्चर है 6वां होने वाला है, और इसमें हम लोग आयाम माडुलन एवं आवृत्ति माडुलन के लाभ और हानि अर्थात लाभ और दोष को समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 5 में क्या समझे थे, आयाम माडुलन एवं आवृत्ति माडुलन क्या होता है, इसको परिभाषा सहित डायग्राम सहित बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से समझ लीजिएगा। आप उसको देखकर फिर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको और भी आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी समय गंवाए आयाम माडुलन के लाभ और दोष को समझ लेते हैं। इसके बाद आवृत्ति माडुलन के लाभ और दोष को समझेंगे। तो लाभ और दोष को समझने से पहले एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर आयाम माडुलन क्या होता है और आवृत्ति माडुलन क्या होता है। तो ध्यान देंगे, आयाम माडुलन का परिभाषा हम बोल रहे हैं, आपको उसी को नोट कर लेना है। तो आयाम माडुलन क्या होता है, जब निम्न आवृत्ति की तरंग को उच्च आवृत्ति की तरंग में बदला जाता है तो उसमें जो प्राप्त मॉड्यूलेशन होता है उसके आयाम में परिवर्तन हो जाता है, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्राप्त मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कह दिया जाता है। अब इसको आवृत्ति मॉड्यूलन में समझते हैं। सेम है, आवृत्ति मॉड्यूलन में क्या होता है, जब निम्न आवृत्ति की तरंग को उच्च आवृत्ति की तरंग में बदला जाता है तो क्या होता है, प्राप्त मॉड्यूलेशन में आवृत्ति चेंज हो जाती है, आयाम चेंज नहीं होता है, अर्थात आवृत्ति में बदलाव होता है, आयाम में बदलाव नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्राप्त मॉड्यूलन को आवृत्ति मॉड्यूलन कह दिया जाता है। इसको पिछले वाले टॉपिक में हम लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, आप उसको एक बार जाके जरूर से देखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक में इसके लाभ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, एएम सिग्नलों को, एएम सिग्नल क्या होते हैं, जो रेडियो में जो सिग्नल प्रवाहित होते हैं, अर्थात रेडियो में जो हमें सुनाई देते हैं उस सिग्नल के माध्यम से कोई भी गाना वगैरह, वह एएम सिग्नल होते हैं। एएम सिग्नल प्राप्त करके हुए हमें म्यूजिक सुनाते हैं। तो एएम सिग्नलों को उत्पन्न करने एवं अभिग्राही करने के लिए आवश्यक उपकरण सस्ते होते हैं। क्या बोला जा रहा है, ध्यान देंगे, सिग्नल 3 प्रकार से प्रवाहित होती है। किसके माध्यम से, सबसे पहले एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। पहला क्या होता है, प्रेषित्र होता है जो सिग्नल को भेजने का काम करता है। उसके बाद किसके द्वारा भेजा जाता है, चैनल के माध्यम से भेजा जाता है। अब चैनल के माध्यम से भेज दिया जाता है तो ग्रहण कौन करते हैं, इसको अभिग्राही ग्रहण कर लेते हैं, अभिग्राही देख सकते हैं। क्या होता है, प्रेषित्र द्वारा सिग्नल को भेजा जाता है तथा चैनल उसको ले जाने का कार्य करता है एवं अभिग्राही द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाता है। अब इसमें क्या बोला गया, पहला आयाम माडुलन के लाभ में एएम सिग्नलों को अर्थात रेडियो सिग्नलों को उत्पन्न करने एवं अभिग्राही तक क्या करने के लिए, अभिग्राही करने के लिए अर्थात अभिग्राही तक पहुंचाने के लिए आवश्यक उपकरण क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। अर्थात जिसमें एएम सिग्नल का उपयोग होता है जिस रेडियो में, वह उपकरण क्या होता है, सस्ता होता है, तो उसी को बोला गया है। चलिए दूसरा लाभ देख लेते हैं। तो इस मॉड्यूलन के लिए प्रयुक्त वाहक तरंग की आवृत्ति, क्या बोला जा रहा है, इस मॉड्यूलन के लिए जो वाहक तरंग की आवृत्ति होती है, जो तरंगों की आवृत्ति होती है वह 0.5 से 20 मेगाहर्ट्ज तक की होती है, देख सकते हैं, अर्थात ये बहुत ही कम होती है। इसके लिए जो प्रयुक्त वाहक तरंग होती है वह 0.5 से 20 मेगाहर्ट्ज तक की होती है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं। आयाम माडुलन में माडुलक सिग्नल को प्रेषित करने की विधि आसान होती है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, आयाम जो माडुलन होता है इसमें प्रेषित सिग्नल को अभिग्राही तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है, वह क्या होती है, आसान होती है, विधि आसान होती है, उसी को बोला गया है आयाम माडुलन में मॉड्यूलक सिग्नल को अर्थात जो जाता है सिग्नल प्रेषित के माध्यम से उसको मॉड्यूलक सिग्नल कहते हैं। तो मॉड्यूलक सिग्नल को प्रेषित करने की विधि आसान होती है, इजी होती है। तो इस प्रकार से आयाम मॉड्यूलन के लाभ को समझ चुके हैं। इसके दोष को देख लेते हैं, हानि को देख लेते हैं। किसी भी चीज का 2 भाग होता है, एक उसका कुछ ना कुछ लाभ होगा, दूसरा क्या होगा, हानि होगा। तो उसी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला दोष क्या है,
एएम की दक्षता व गुणता कम हो जाती है। अब इसमें क्या बोला गया, जो रेडियो तरंग है उसकी दक्षता कम हो जाती है तथा आयाम माडुलन की जो गुणता होती है वह भी कम हो जाती है, उसका जो गुण होता है वह कम हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा, इसका प्रसारण अर्थात भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं, सिग्नल को भेजने की क्रिया प्रसारण कहलाती है। तो इसका प्रसारण परास कम होता है। देख सकते हैं इसके जो भेजने की जो क्रिया का क्षमता होता है वह बहुत ही, उसका परास होता है वह कम होता है। देख सकते हैं आवृत्ति परास क्या होती है, 0.5 से 20 मेगाहर्ट्ज तक ही होती है। उसी को बोला गया है कि इसका प्रसारण का जो परास है कम होता है। तीसरा देख लेते हैं, एएम संचारण शोर युक्त होता है। अब क्या बोला जा रहा है इस पर, इसके हानि में ये भी है, क्या है, जो एएम संचारण होते हैं अर्थात जो रेडियो वगैरह होते हैं एएम संचारण होते हैं वह शोर युक्त होते हैं, इससे अत्यधिक ध्वनि निकलती है जिससे नॉइज पॉल्यूशन होता है। चलिए अब इस प्रकार से हम लोग आयाम माडुलन को समझ चुके हैं, इसके लाभ और हानि को। अब इसी प्रकार से आवृत्ति माडुलन को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहला लाभ ध्यान देंगे, आवृत्ति माडुलन संचरण की दक्षता अधिक होती है। देख सकते हैं आवृत्ति माडुलन में जो संचरण की दक्षता होती है, यहां से यहां तक की सिग्नल की जाने की जो दक्षता होती है वह बहुत ही अधिक होती है, क्योंकि इसमें माडुलित तरंग का आयाम नियत रहता है। देख सकते हैं इसमें जो मॉड्यूलित तरंग होता है, मॉड्यूलित तरंग किसको कहते हैं, जो तरंग प्रेषित द्वारा भेजा गया है मॉड्यूलित तरंग है, तो उसका आयाम क्या होता है, नियत होता है। आयाम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं, इसमें आयाम नियत रहता है। यहाँ बोला गया है आयाम नियत रहता है, कि इसमें आयाम नियत रहता है। अतः आयाम नियत होने के कारण आयाम नियंत्रण का उपयोग करके शोर को क्या कर सकते हैं, शोर के स्तर को कम किया जा सकता है, क्योंकि शोर परिवर्तन आयाम के रूप में ही उपस्थित होता है। अब इसमें क्या बोला गया है, इस दो लाइन में समझेंगे। इसमें क्या होता है, आवृत्ति माडुलन में आयाम नियत होता है। आयाम नियत होता है, इस कारण क्या होते हैं, इसको नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिससे जो शोर है वह कम से कम हो सके, क्योंकि आयाम पर ही निर्भर करता है। जो भी शोर सिग्नल होते हैं आयाम पर ही निर्भर करता है, उसी को बोला गया है, क्योंकि शोर परिवर्तन का आयाम, शोर परिवर्तन आयाम के रूप में ही उपस्थित वहां पर होता है। तो चलिए इसके लाभ में तीसरा देख लेते हैं। आवृत्ति माडुलन में क्या बोला गया है, आवृत्ति माडुलन में कई स्वतंत्र प्रेषित उसी आवृत्ति परास में बिना व्यवधान के एक साथ उपयोग में लाए जा सकते हैं। ये बहुत ही फायदाजनक क्या है, चीज है। तो आवृत्ति माडुलन में क्या होता है, एक साथ हम लोग एक ही आवृत्ति की कई सारे प्रेषित सिग्नल यहाँ पर अभिग्राही को भेज सकते हैं, वो भी एक ही साथ। तो ये इसका बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर होता है। तो चलिए इसके लाभ को भी समझ चुके हैं, दोस्त अर्थात हानि को देख लेते हैं। इसमें एएम की तुलना में 10 गुना अधिक चैनल परास की आवश्यकता होती है। अब इसमें एक साथ कई सारे प्रेषित सिग्नल को प्रवाहित कर सकते हैं, इस कारण इसमें 10 गुना क्या होती है, इसमें 10 गुना चैनल की आवश्यकता होती है, 10 गुना अधिक चैनल की आवश्यकता होती है, जो कि इसके दोष के रूप में है। दूसरा देख लेते हैं, इसमें एएम की तुलना में अभिग्रहण क्षेत्रफल बहुत कम होता है। क्या बोला गया, एएम अर्थात जो रेडियो सिग्नल होता है उसके तुलना में अभिग्रहण क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है। जो अभिग्राही करने वाला, जो सिग्नल अभिग्राही करने वाला जो होता है उसका क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है। किसमें, आवृत्ति माडुलन में। तीसरा देख लेते हैं, एफएम प्रेषित और अभिग्राही जटिल और महंगे होते हैं। जो आवृत्ति माडुलन के लिए जो उपयुक्त उपकरण होते हैं वह बहुत ही जटिल होते हैं और बहुत ही महंगे होते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से लेक्चर में आयाम एवं आवृत्ति माडुलन के लाभ और हानि को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है वह आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।